नमस्कार दोस्तों, आज हमारा सवाल है कि होलिका मनाई क्यों जाती है, होलिका दहन क्यों किया जाता है और रंग क्यों खेला जाता है और साल का पहला महीना क्यों कहा जाता है, जिसमें हम पहली गुत्थी समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याध्यक्ष अगले जन्म के भगवान विष्णु के दरबार में रहने वाले जय विजय हैं, जिनको श्राप नारद ने दिया था। अब समझते हैं आगे कि हुआ क्या था। हिरण्यकश्यप ने इतना उत्पात जोत दिया, मतलब इतना उत्पात कर दिया कि इंद्र भयभीत हो गया। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु। कयाधु के जब गर्भ रुक गया तो इंद्र ने सोचा कि जितना अगर महाबली पिता है, अगर उसका पुत्र होगा तो वो कितना महाबली होगा। इसी डर से कयाधु को इंद्र ने मतलब कब्जे में कर लिया, क्योंकि ये हिरण्यकश्यप भोले बाबा की तपस्या करने गया था। और जब कब्जे में कर लिया और मारने की जब स्थिति आ गई तो वहाँ पे नारद भगवान आ गए। और नारद भगवान ने एक ही बात कहा कि कभी पिता के मापदंड को लेकर के पुत्र को मापा नहीं जाता है, और ये सबके जीवन काल में सत्य है कि अगर पिता खराब है तो ज़रूरी नहीं है कि बेटा भी खराब हो। फिर जब नारद ने इंद्र से कयाधु को छुड़ा लिया और फिर जंगल की कुटिया में रहने लगी। वहाँ पर रोज़ माता कयाधु को भजन सुनने को मिलते और शुद्ध मतलब खाना खाने को मिलता। यही सब आचार विचार उस बेटे के अंदर पड़ गए। फिर नारद जब पुत्र हुआ तो उसका नाम प्रहलाद रखा। उधर से जब हिरण्यकश्यप लौट के आया तो घर में पता किया तो उनकी पत्नी नहीं थी। पता चला कि इंद्र उठा लेकर गया तो डायरेक्ट इंद्र पे चढ़ाई कर दिया। फिर पता चला कि नारद की कुटिया में रह रही है। नारद को हिरण्यकश्यप बहुत मानते थे। कयाधु को घर लाए, प्रहलाद भी घर आया, लेकिन प्रहलाद के दिमाग में बस एक बात चली गई थी कि दुनिया में कुछ भी हो जाए भगवान से बड़ा कुछ नहीं। और उस आस्था को लाने के लिए एक कुम्हारिन का मतलब भगवान ने सहारा लिया, और उसकी भी कहानी उसमें से जुड़ जाती है कि एक कुम्हारिन रो रही थी कि हे भगवान, क्या होगा उन बिल्ली के बच्चों का। तो प्रहलाद ने सोचा और देखा कि क्या हुआ है। तो उन्होंने बताया कि मैं देरी पका रही थी, उसमें एक आवे में बिल्ली के बच्चे लग गए हैं, और मैं भगवान से विनती करती हूँ कि वो बच्चे बच जाएं। बस इसी बात को लेकर के प्रहलाद ने कहा कि अगर नहीं बचेंगे तो तुझे मैं फांसी चढ़वा दूँगा। रात भर बीत गई, सुबह फिर प्रहलाद उसी जगह पहुँचे और देखा कि बच्चे जैसे खोला आवा तैसे निकल के भाग गए। प्रहलाद को भरोसा हो चुका था कि भगवान पक्का होते हैं और विश्वास के साथ भगवान होते हैं। नारद जी से उन्होंने मंत्र ले लिया, ओम श्री भागवती देवाय नमः, वासुदेवाय नमः, और इस मंत्र को जाप करने लगे। पाठशाला में पढ़ने को भेजा, वहाँ भी यही हुआ कि बस ओम श्री वासुदेवाय नमः, ओम श्री वासुदेवाय नमः। हिरण्यकश्यप परेशान हो गए। अपने पुत्र को मराने के लिए सारी यत्न कर लिया, मारने के लिए और मरवाने के लिए सारे लोगों को बुलाया, लेकिन सारे यत्न नाकाम रहे। इनकी एक बहन रहती थी जिसका नाम था होलिका, जिसको ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि जब तक तुम्हारे सर पर चुनरी रहेगी तब तक तुम्हें कोई कुछ कर नहीं सकता है। बस इसी वरदान को लेकर के उन्होंने कहा कि हम ऐसा करेंगे, अपने भतीजों को लेकर के गोदी में बैठ जाएंगे आग में, और आग में बैठने के बाद ये जल जाएगा, मैं बच जाऊँगा। लेकिन हुआ क्या, अचानक जब बैठी तो उनकी चुनरी एक हवा के झोंके से उड़ गई और भगवान प्रहलाद बच गए। और उसी समय उनका जी का मतलब अंतिम देहावसान हो गया। उसी दिन से हम लोग बुराइयों को नाश करने के लिए, अच्छाइयों का उदय करने के लिए, अच्छाइयों को धारण करने के लिए होलिका दहन मनाते हैं। हालांकि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी नारी को जलाएं, बस हम उनकी बुराइयों को जलाते हैं। अब समझ में आना चाहिए कि होली क्यों खेली जाती है। देखिए, उसमें तो एक कड़ी जुड़ ही जाती है कि जब बुराइयों जब वो मतलब नहीं जलते हैं तो होता क्या है, उनको गर्म खम्भे में बंधवा दिया जाता है, और फिर उस खम्भा को चीर करके भगवान मतलब नरसिंह जी अवतार लेते हैं और हिरण्यकश्यप को याद दिलाते हैं कि तुमने जितने वरदान मांगे थे कि मैं अंदर नहीं मरूंगा, बाहर नहीं मरूंगा, तो मैं बीच देहरी पे धर के फाड़ रहा हूँ। किसी हथियार से नहीं मरूंगा तो नाखूनों से फाड़ रहा हूँ। मैं किसी आदमी और किसी जानवर से ना मरूँ तो मैं आधा जानवर और आधा आदमी हूँ। मैं दिन में मरूँ ना रात में मरूँ तो ये संध्या का समय है, और मैं किसी महीनों में ना मरूँ तो ये मलमास का महीना लगता है। यही कह के हिरण्यकश्यप को मार दिया और नरसिंह जी प्रहलाद जी को राजगद्दी दे दी।
इसी खुशी में कुछ लोगों का मानना है कि रंग खेलते हैं, एक दूसरी कड़ी लाते हैं रंग के चक्कर में, मतलब रंग वाला प्रश्न हल करते हैं। कहा जाता है कि जब भगवान कन्हैया को राधिका जी चिढ़ाती थी कि तुम काले हो तो काले हो, इसी को लेकर के भगवान कन्हैया अपनी माता से कहा तो उन्होंने रंग लगाने की परंपरा चालू कर दी कि तुम अगर रंग लगाओगे तो लोग तुम्हें लगाएंगे, फिर तुम्हें जिस रंग में वो देखना चाहेंगे वो रंग में देख सकते हैं। तभी से होली रंगों का त्यौहार होगा। अब समझते हैं कि नया वर्ष कैसे लगता है चैत्र के महीने में। देखिए, ग्रेगिन के कैलेंडर के हिसाब से शक संवत अपना कैलेंडर है जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी है, जिसमें मतलब है क्या, ये शकों के समय से चला आ रहा है कि भारत का कैलेंडर जो होगा शक होगा। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कैलेंडर नहीं हुए, विक्रम संवत, शक संवत और कई कैलेंडर आए, लेकिन शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर बना, जिसमें चैत महीना साल का पहला महीना होता है और फागुन महीना साल का आखिरी महीना होता है। धन्यवाद दोस्तों, देखने के लिए लास्ट तक बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपको समझ में आ गया होगा क्यों मनाया जाता है होलिका दहन और होली, और साल का पहला दिन या पहला महीना कैसे आता है। धन्यवाद।